सौरभ सर ने भी इंडिया के फ्लैग की इज्जत नहीं की। फिर उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर के पास आया, उन्होंने भी इंडिया की फ्लैग की इज्जत नहीं की। और एक बात बोलनी है सौरभ जोशी सर के लिए कि सर आपने कॉम्प्लेन शायद बचपन में बहुत कम पिया है, आप पियो और अपनी हाइट को बढ़ाओ, और आपकी हाइट जब बढ़ेगी आपकी सोच भी बढ़ेगी। देखो, एक समझदार इंसान वो चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़, वो बातें हमेशा समझदार वाली ही करेगा। और ठीक ऐसे ही एक गधे इंसान को चाहे कितना भी पढ़ा लो, वो कितना भी पढ़ लिख ले, पर पढ़ लिखने के बाद भी वो बातें हमेशा गधे ही वाली करेगा। तो मिलिए ठीक एक ऐसे ही ब्लॉगर से, क्रेजी ब्लॉगर, हरकतों से भी पागल ही है ये। और एक बात बोलनी है सौरभ जोशी सर के लिए कि सर आपने कॉम्प्लेन शायद बचपन में बहुत कम पिया है, आप पियो और अपनी हाइट को बढ़ाओ, और आपकी हाइट जब बढ़ेगी आपकी सोच भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इस महान व्यक्ति के बारे में थोड़ा बता दूं, तो ये भी एक ब्लॉगर है जम्मू कश्मीर के। एक तो यार आजकल हर एक दूसरे घर में ब्लॉगर बैठा है, और ये साथ में इंडिया का फ्लैग लेकर जितने भी इंडिया के फेमस यूट्यूबर्स हैं उनका खून पीने जाता है, और सॉरी उनसे मिलने जाता है। वो लोग अगर इससे मिल लेते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, और वो लोग अगर इससे नहीं मिलते तो वो लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग अगर इससे मिल लेते हैं तो वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, और अगर वो लोग इससे नहीं मिलते हैं तो वो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। सौरभ सर ने भी इंडिया के फ्लैग की इज्जत नहीं की। फिर उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर के पास आया, उन्होंने भी इंडिया की फ्लैग की इज्जत नहीं की। ये आजकल जितने भी नए ब्लॉगर्स पैदा हो रहे हैं ना, ये सबसे पहले गले की हड्डी बनते हैं सौरभ जोशी की। सबसे पहले खून पीने उसी का जाते हैं, तभी वो इतना पतला हो रहा है। तो ये भी और ब्लॉगर्स की तरह सबसे पहले खून पीने गए सौरभ जोशी का। आखिर उसी का खून तो सबसे मीठा है, इसलिए सबसे पहले उसी के पास गए। वो इनसे मिला, बस उसने वीडियो नहीं बनाने दी, तो इसने उसके ऊपर वीडियो बना दी कि सौरभ जोशी की सोच बहुत छोटी है, और उसे एडवाइस दे आया कि कॉम्प्लेन पियो, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी तो तुम्हारी सोच भी बढ़ेगी। देख ली होगी, सॉरी निर्मल शर्मा हमारे से मिलने आए, आपके ऊपर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उनका फोटो दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने, फोटो दिख रहा होगा। ये हमसे जब मिलने आए तो इन्होंने हमें बोला कि भाई कहाँ से हो, क्या करने आए हो, बहुत कुछ पूछा, बहुत बातें पूछी गाइस। तो अब मैंने बोल दिया कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जो अभी चैलेंज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आया है। और ये ऐसे लोग इतने कमीने लोग होते हैं ना, सबसे पहले उस यूट्यूबर से जाकर मिलते हैं जो उस टाइम सबसे फेमस यूट्यूबर होगा, सबसे टॉप पर चल रहा होगा, और उनसे जाकर ये बोलते हैं कि सर आपसे मिलने के लिए हमारी यूट्यूब फैमिली ने बोला है। चाहे उनकी यूट्यूब फैमिली में से ना सिर्फ 2 लोगों ने उससे मिलने के लिए कमेंट करी होगी कि सौरभ जोशी से मिलो, और 10 लोगों ने किसी और से मिलने के लिए करी होगी, पर इन्हें पता है कि ज्यादा फायदा उससे होगा, तो इसलिए पहले उसके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारी फैमिली ने बोला है। ये तो धोती खोल रहा है। तो अब मैंने बोल दिया कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जो अभी चैलेंज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आया है, मुझे 5-6 दिन हो गए। इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि ये घर पर अपने घर वालों तक की बात नहीं मानता होगा, और यहाँ पर उन लोगों की बात मान रहा है जिनको ये जानता तक नहीं है। फिर 5-6 दिन लगे हैं अभी तक यहाँ पहुँचने में। तो हम सौरभ सर से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने मना कर लिया। हमने रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा की कि भाई कंप्लीट करना है चैलेंज, तो प्लीज़ 30 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड के लिए आने दो, बस ओनली सिर्फ चैलेंज कंप्लीट करना है, मुझे अपनी ऑडियंस का चैलेंज है कंप्लीट करना है। और अगर बात रही तुझे चैलेंज देने की, तो लोग तो तुझे ये भी चैलेंज दे रहे हैं, ये भी कमेंट कर रहे हैं कि राहुल गांधी से जाकर मिलो, तो मिलो जाकर राहुल गांधी से, करो चैलेंज पूरा। ये क्यों नहीं करते? और लोग तो तुम्हें ये भी चैलेंज दे रहे हैं कि वापस घर चले जा। अब चैलेंज पूरा नहीं करोगे, करो चैलेंज पूरा, जाओ घर। अब नहीं जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें तो पता है फायदा ऐसे ही हो रहा है। आगे की बात सुनो। फिर जब उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, हमने बिल्कुल मना किया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने अपना चैलेंज कंप्लीट करना है, चाहे हमें 1 महीना लगे, चाहे हमें 2 महीना लगे, चाहे हमें 3 महीना लगे। नहीं, ये सही कह रहा है तू, ऐसे मत निकलना। इनके घर की रजिस्ट्री नाम करवा ले अपने, आखिर यूट्यूबर ही तो हैं, करेंगे रजिस्ट्री तेरे नाम। नहीं करेंगे तो एक और वीडियो बना देना कि घर की रजिस्ट्री नाम नहीं करी मेरे। ये ऐसे लोग शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी ऐसे लोगों से मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है जैसे इनकी हरकतें हैं ना, उनके बॉडीगार्ड इन्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, पिछवाड़ा तोड़ देंगे वो इनका। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। इसलिए ही ये फेमस यूट्यूबर्स का खून पीते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अगर उन्होंने वीडियो बनवाने दी तो इनकी बल्ले बल्ले है ही, और अगर वीडियो नहीं बनाने दी तो भी इनकी बल्ले बल्ले है। तो उन पर एक और वीडियो बना देंगे कि वो घमंडी है, वो मेरे से मिलने नहीं आया, उसने मुझे देखा तक नहीं। उनको हमारा स्ट्रगल नहीं दिखा, उनको हमारा चलना नहीं दिखा, उनको हमारा खाना बनाना नहीं दिखा रास्तों में यार। अबे जब तुझे खुद को अपने बारे में नहीं दिख रहा, तुझे खुद को अपने बारे में होश नहीं है, तो उसे तेरे बारे में क्या दिखेगा? जब तेरे घर वालों को तेरे बारे में नहीं दिख रहा कि उनका लड़का क्या पागलपंती कर रहा है, तो उसे क्या दिखेगा? खैर घर वालों की तो छोड़, तू उनकी सुनता ही नहीं होगा, तेरे हालात देखकर लग रहा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे वो तुम्हारे ही लिए तो 1% है, पर उसके लिए तो तुम 17 से 18 मिलियन लोग हो। अगर वो एक पर्सन से भी एक मिनट भी मिलेगा ना, तो उसके घर पर तो लाइन लगी रहती होगी। और वहाँ पे जब आए सौरभ सर, जब वहाँ पे आए लेकिन इग्नोर कर दिया हमें यार। चलो कोई उसकी भी कोई टेंशन नहीं, सौरभ सर एक ही चीज बताएंगे, मुझे भी मरना है, आपने भी मरना है। ये जो आप अभी इस टाइम जिस लेवल के हो, 60 70 80 साल में जब पहुंच जाओगे ना, उस लेवल के नहीं होंगे। उस लेवल बिल्कुल हर एक इंसान ने मरना है गाइस, बस मुझे अपना चैलेंज कंप्लीट करना था। ऐसा नहीं है कि सौरभ जोशी ब्लॉग इससे मिला ना हो, वो इससे मिला था, बस उसने वीडियो नहीं बनाने दी।
तो इसने उस पर वीडियो बना दी और एक फ्री की एडवाइस दे आया उसे। खुदाफिज। और एक बात बोलनी है सौरभ जोशी सर के लिए कि सर आपने कॉम्प्लेन शायद बचपन में बहुत कम पिया है, आप पियो और अपनी हाइट को बढ़ाओ, और आपकी हाइट जब बढ़ेगी आपकी सोच भी बढ़ेगी। है, हाइट बढ़ने से सोच बढ़ती है? तू भी मॉस्को पढ़ने गया था क्या? अच्छा, इसलिए तेरी सोच इतनी बड़ी हुई है घुटनों में। मिस्टर इंडियन हैकर के फैन होंगे, अलवेश यादव सर के फैन होंगे, उनको मैं पहले बता दूंगा कि आई एम सॉरी अगर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए सॉरी कि मुझे बात उनके लिए नहीं करनी थी, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि गाइस इसलिए मैं कर रहा हूँ बात उनके लिए, क्योंकि गाइस वो जो बंदे हैं, वो जो ऐसे यूट्यूबर है, वो इंडिया के यूट्यूबर कहलाने के लायक नहीं है। हाँ, सही कह रहा है तू, ये इंडिया के यूट्यूबर्स कहलाने के लायक नहीं है। अबे इसी दुनिया से है, किसी और दुनिया से? कहाँ से कनेक्शन है तेरा? गाइस मैं एक नहीं था, हम दो, हम पहले तीन थे गाइस। एक तो मेरा कैमरामैन था, एक मैं था, और एक मेरे साथ मेरा इंडिया का फ्लैग था। सही से गिन भाई, 2-4 लोग और होंगे। एक तेरा जूता हो गया, एक तेरा बैग हो गया, एक तेरा कम्बल हो गया, शर्ट वर्ट होगी, जैकेट होगी, ये सब मिलाकर तो काफी बैठ जाएंगे। सही से गिन। सौरभ सर ने भी इंडिया के फ्लैग की इज्जत नहीं की, फिर उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर के पास आया, उन्होंने भी इंडिया की फ्लैग की इज्जत नहीं की। अगर वो इंडिया की फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो इस गधे से अगर मिल लेते तो वो इस फ्लैग की इज्जत करते हैं, और अगर वो इस गधे से नहीं मिले तो वो इस फ्लैग की इज्जत नहीं करते हैं। एक काम कर भाई, इस फ्लैग को लेकर शाहरुख खान के पास जा, फिर देखते हैं वो इसकी इज्जत करता है या नहीं करता। तेरी भी इज्जत नहीं करेगा तो तोड़ देगा पिछवाड़ा। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। मैं वो एक ही बार यूज करूंगा, उसके बाद मैं वो डायलॉग कभी यूज नहीं करूंगा कि थारा भाई नासिर भाई भी क्रेजी व्लॉगर भी सुनना, थारा भाई क्रेजी व्लॉगर इतने चैलेंज करेगा कि तुमने सोची भी नहीं होगी। अच्छा, अब समझ आया क्यों कर रहा है तू ऐसी ऐसी बातें। यो जोगिंदर, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के, इतना हक दूंगा इन खेतों में, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। सर ठीक हो? सर मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ सर। जम्मू कश्मीर से आप मेरे से मिलने के लिए आए हो? यस सर, मुझे सर सब्सक्राइबर ने चैलेंज दिया था कि आपने थारा भाई जोगिंदर से मिलना है, और घर मुझे सर एड्रेस मालूम नहीं था। अच्छा सर, एड्रेस मालूम किया। अच्छा। और यहाँ तक पहुंचा सर। वो मेरी ठंड में कैसे सोया हूँ सर, वो मुझे पता है सर। हाँ, बता दे, सबसे पहले अपने दुख दर्द बता, सारी पीड़ा बता दे इसे, रो दे इसके सामने, कभी ये भी भगा दे उससे पहले तुझे अपने घर से। लव यू मेरी जान सर। मैंने आपका एक डायलॉग यूज किया है सर रास्ते यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। तो सर मेरा एक डायलॉग है सर, वो आप यूज करोगे सर? बोलिए। आपको मेरी टिंड की कसम है सर। बताओ सर, ऐसे आपको मेरी टिंड की कसम, ये मेरा डायलॉग है सर टिंड मिनट तगला। जोगिंदर सोच रहा होगा, मुझे तो लग रहा था कि सबसे बड़ा गधा इंसान मैं ही हूँ, पर ये तो मेरे से भी बड़ा गधा निकला। कहाँ से लाया डायलॉग छट कर? अब समझ आ रहा होगा जोगिंदर को कि पब्लिक कैसे झेलती होगी उसे। आपको मेरी टिंड की कसम है। आपको मेरी टिंड की कसम है। क्या बात है सर, लव यू सर, लव। हाँ, तू इसे टिंड की कसम दे से तू टिंड की कसम, अब जाके समझ में आएगा इसे। छोड़ना मत इसे ऐसे, सिखा अपना पूरा डायलॉग, दे तू टिंड की कसम। आप ऐसे बोलना है सर आपने। अच्छा। आपको मेरी टिंड की कसम है। आपको मेरी टिंड की कसम है। क्या बात है सर, लव यू सर, लव यू। भाई तू अब जाकर सही लोगों के पास गया है। जोगिंदर जैसे लोगों को ऐसे ही समझ आएगा कि वो आखिर करते क्या थे। अब तू इसके बाद एक काम करना, पायल जोन के पास जाना और उसे भी अपने टिंड की कसम देना उसे भी अपने टिंड की कसम, तब जाके समझ आएगा उसे। और फिर उसके बाद जाना गौरव जोन के पास, उसे भी टिंड की कसम देना। सबको सिखा दे अपने डायलॉग, ऐसे लोगों को ऐसे ही समझ में आएगा आखिर वो करते क्या थे। दे सबको टिंड की कसम। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी ज्यादा खुश हूँ।